को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लेकिन अगर के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उनकी तरफ से कहा गया म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी बनी रहनी चाहिए दोनों देशों के बीच। क्या बड़ी बातें रहीं इस बैठक की, क्योंकि जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। हमारे लोगों के लिए संबंध जो हैं वो अहम हैं, ये पीएम की तरफ से कहा गया। वैश्विक शांति प्रगति के लिए संबंध अहम हैं और ये आगे बढ़ने चाहिए। सीमा पर बनी सहमति का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शांति स्थिरता प्राथमिकता होनी चाहिए। शांति और स्थिरता यही प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी भरोसा संबंधों का आधार हो। आपसी भरोसा होना, म्यूचुअल ट्रस्ट की जो बात हो रही है वो ज़रूरी है। जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है। लगभग 1 घंटे ये बैठक चली। रूस के कजान में दोनों के बीच ये बैठक हुई। एलएसी पर सहमति का स्वागत पीएम ने कहा। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, और साथ ही जितेंद्र शर्मा। देखिए, तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि किस तरह से आप जोशी के साथ आप नेताओं को आपने देखा हाथ मिलाते हुए, और जो बैठक चली है, बैठक तकरीबन 1 घंटे बैठक चली है। और ये बैठक इसलिए खास है क्योंकि 5 साल के बाद जो है गलवान में जो घटना हुई थी, उसके बाद ये दोनों देशों के बीच संबंध किस तरह से आपने देखा था कि स्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उसके बाद ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर जोर हो। आपसे मिलकर खुशी है, और 5 साल बाद आपसे मिलकर खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जिनपिंग से 5 साल बाद मिलकर हमें जो है प्रसन्नता हुई है। क्षेत्र में स्थिरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, एक दूसरे को समान होना चाहिए। साथ ही साथ 2 देश मिल रहे हैं, मगर पूरी जो प्रगाढ़ता है वो अपने आप इस बैठक में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि रूस के कजान में जो अगर चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का मुलाकात, इसको लेकर विश्व की नजरें टिकी हुई थी। और इसमें न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये काफी अहम, बल्कि विश्व जो है इस बैठक को लेकर टकटकी निगाहें लगाए हुए था। तो जिनपिंग से मुलाकात पर एमईए ने कहा है, एमईए का भी जो भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों में सहमति बनना एक महत्वपूर्ण कदम। जिनपिंग से मुलाकात पर एमईए का बड़ा बयान है, और इस बयान में दोनों देशों में सहमति का स्वागत किया गया है। तो ये जो बैठक है इस लिहाज से, और ये बैठक आपने देखा कि तकरीबन 1 घंटे बैठक चली है। सीमा पर समझौता होना हमारे संबंधों का आधार मजबूत है, ये साफ तौर पर कहा गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो ये बैठक इस लिहाज से देखिए, क्योंकि 2 देश एशिया के सबसे जो महत्वपूर्ण देश, और उस देश में जिस गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के जो प्रमुख मिल रहे हैं,
मुलाकात हुई, ये काफी जो दृश्य है वो काफी अपने आप में संदर्भ बयां करता है। ठीक है। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा जी, आप इस बैठक को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जाने वाले थे, उससे पहले ही चीन और जो भारत के बीच सीमा को लेकर विवाद जो समझौता हुआ, उससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं समिट से इतर भी दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत जो 5 साल में नहीं हुई थी वो होगी। देखिए अनन्या, गलवान घाटी में जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद से ये पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक तरह से रोकथाम आ चुका था और ये कह सकते हैं कि उस घटना के बाद से द्विपक्षीय जितने भी संबंध थे वो कहीं ना कहीं गिरावट की दौर पर चल रहे थे। एक तरह से बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों फिर से बातचीत करेंगे। स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आ चुकी थी। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से पहले जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों की सहमति ये बन चुकी है कि LAC के ऊपर साथ में पेट्रोलिंग करेंगे, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि रूस के कजान में जहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है वहां पर दोनों के बीच में मीटिंग होगी। और आपसे कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों ने मुलाकात की है। तो ये कह सकते हैं अनन्या कि ये गर्मजोशी भरी शुरुआत है और कहीं ना कहीं ये आगे रास्ता खोलेगी। जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आ चुकी थी उसको तोड़ने के लिए ये बेहद जरूरी मीटिंग है। और निश्चित तौर पर इसमें ये बताया भी है कि भारत ने भी, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई थी और उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया था, तो उससे कहीं ना कहीं चीन भी बैकफुट पर था। लेकिन जो भारत के कड़े रुख को देखने के बाद कहीं ना कहीं चीन ने भी इस बात को महसूस किया है कि भारत के साथ वो रिश्ते खत्म करके वो कहीं पर भी सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों की घटना को अगर आप देखें तो चीन को कहीं ना कहीं इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो उसके बिजनेस को लेकर के हो या जिस तरह से स्पाइंग को लेकर के जो अलग अलग बातें आई हैं। तो उसमें भारत ने जिस तरह से चीन को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है उसमें कहीं ना कहीं चीन को ही नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने अपने आप को मजबूत ही किया है। तो ये चीन के लिए भी बेहद जरूरी था कि वो भारत के साथ रिश्तों में सुधार लेकर के आए। और ये जो आज की मीटिंग है तो आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि भारत और चीन की जो मीटिंग है वो आगे नए रास्ते खोलने जा रही है। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह से जितेंद्र जी ने जिक्र किया कि भारत के लिए चीन के